हम रोज मंदिर जाते हैं, दीपक जलाते हैं, मंत्र बोलते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी जब जीवन में संकट आता है तो मित्रों मन डर जाता है, विश्वास हमारा डगमगा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम देवी की पूजा करते हैं तो फिर शक्ति क्यों नहीं मिलती हमको? जय मां शक्ति। धार्मिक भाव परिवार के सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है इस पवित्र श्रृंखला में, जहां हम देवी भागवत महापुराण को जीवन से जोड़कर समझ रहे हैं। पिछले वीडियो मित्रों हमने जाना था कि मनुष्य धीरे धीरे भीतर से कमजोर क्यों हो जाता है। उसमें तुलना, अधैर्य और प्रतिक्रिया हमारी शक्ति को कम कर देते हैं। आज हम एक और भी गहरी बात समझेंगे। क्या केवल पूजा करने से हमें शक्ति मिलती है? पुराणों में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है मित्रों। एक राजा था, वह प्रतिदिन बड़े भव्य यज्ञ करता था, सैकड़ों ब्राह्मण, बड़ा आयोजन, बहुत वैभव। लेकिन जब राज्य में संकट आया तो वही राजा घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करें, क्या करना चाहिए। उसी राज्य में एक साधारण महिला थी, वह खेत में काम करती थी मित्रों। मंदिर जाने का भी उसके पास समय नहीं होता था, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। जब संकट आया वह शांत रही, उसने धैर्य रखा, उसने परिस्थिति को संभाला। राजा के पास पूजा थी, उस स्त्री के पास सिर्फ एक विश्वास था। यही अंतर है। पूजा बाहरी क्रिया है और भक्ति आंतरिक अवस्था है मित्रों। जब पूजा केवल कर्म बन जाती है तो उसका प्रभाव सीमित रहता है, लेकिन जब भक्ति मन की स्थिति बन जाती है तो वही शक्ति का रूप लेती है। महाभारत में द्रौपदी का प्रसंग याद किया मित्रों। सभा में उसका अपमान हुआ। पहले उसने स्वयं अपने वस्त्र संभालने का प्रयास किया, फिर उसने आसपास के लोगों से सहायता मांगी। लेकिन जब उसे समझ में आया कि कोई सहारा नहीं है, तब उसे पूर्ण समर्पण किया और उसी क्षण शक्ति प्रकट हुई। इस कथा का अर्थ क्या है मित्रों? जब हम स्वयं को ही अंतिम सहारा मानते हैं तो शक्ति दूर रहती है। जब भीतर से समर्पण आता है तब शक्ति हमारी सक्रिय होती है। आज हम पूजा करते हैं लेकिन मन हमारा इधर उधर भटक रहा है। दीपक जलता है लेकिन भीतर अंधकार रहता है। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र नहीं है मित्रों। भक्ति का अर्थ होता है विश्वास, धैर्य और समर्पण। रामायण में सबरी का प्रसंग देखिए। उसने बड़े यज्ञ नहीं किए, उसने बड़े मंदिर नहीं बनवाए मित्रों, लेकिन उसका विश्वास इतना गहरा था कि स्वयं भगवान राम उसके आश्रम में आए। क्यों आए? क्योंकि भक्ति कर्म से नहीं, हृदय से जन्म लेती है। जब मन शांत होता है मित्रों तभी शक्ति टिकती है। एक लोक कथा सुनिए मित्रों। एक किसान रोज मंदिर जाता था। वो देवी से प्रार्थना करता था कि मुझे शक्ति दो मां। सालों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसने पुजारी से पूछा, महाराज मैं रोज मंदिर आता हूं, फिर भी मेरी चिंता खत्म क्यों नहीं होती है? पुजारी मुस्कुराए और जवाब दिए कि तुम शरीर से आते हो मित्र, मन से नहीं। यही समस्या है। हम पूजा करते हैं लेकिन मन हमेशा चिंता में रहता है। हम मंत्र बोलते हैं लेकिन मन तुलना में रहता है। शक्ति तब आती है मित्रों जब मन में शांति होती है, हमारा मन शांत होता है, जब विश्वास हमारा स्थिर होता है, जब हम परिणाम को छोड़कर कर्म करते हैं। देवी भागवत हमें यही सिखाता है। भक्ति को कर्म से आगे बढ़ाओ, उसे जीवन का आधार बनाओ मित्रों। जब भक्ति गहरी होती है तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और जब मन स्थिर होता है तभी शक्ति प्रकट होती है। आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि शक्ति को जागृत करने के लिए कौन सी आदतें आवश्यक है और कैसे धीरे धीरे मन को स्थिर बनाया जा सकता है। मां शक्ति हम सभी को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाए मित्रों। जय मां भगवती।